तो बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद के सारे डेफिनेशन को देखा था। हमने प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व भी किया था और इस वीडियो में हम उसके आगे देखेंगे। उसके आगे जो है वो है कि बहुपद के शून्यांकों के बीच संबंध स्थापित करना है हमें, और फिर क्या करना है, हमें अगला प्रश्नावली देखना है। अगला प्रश्नावली 2.2 है, तो हम उसे देखेंगे। ठीक है तो सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे द्विघात बहुपद के लिए। द्विघात बहुपद के लिए जो शून्यांक होते हैं उसके शून्यांकों के बीच संबंध देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब हम देखेंगे द्विघात बहुपद के शून्यांकों के बीच संबंध। ठीक है, मान लीजिए कोई द्विघात बहुपद दिया हुआ है, तो द्विघात बहुपद के और उस द्विघात बहुपद के शून्यांक हमें क्या हो, ज्ञात हो, तो उनके बीच क्या संबंध होता है। ठीक है, ये हम देखेंगे। मान लीजिए कोई द्विघात बहुपद दिया हुआ, जैसे मान लीजिए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ही हम देख लेते हैं। जैसे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, मान लीजिए है कोई द्विघात बहुपद दिया है, ठीक है, जो x चर राशि से बना हुआ है। ठीक है, तो अब हम इसमें मान लीजिए इसका जो शून्यक है, अर्थात यह दो घाती बहुपद है, मतलब इस बहुपद का घात 2 है, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, इसके शून्यकों की संख्या 2 होगी। ठीक है, मान लीजिए वो शून्यक क्या दिए क्या क्या है, दिए गए हैं अल्फा और बीटा। ठीक है, तो अल्फा और बीटा के बीच में क्या संबंध है, मतलब अल्फा और बीटा के योग को हम कैसे डिफाइन करेंगे या इसके गुणनफल को हम कैसे डिफाइन करेंगे, यही हम देखेंगे। यही हमारा मेन लक्ष्य है। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला ये होता है कि अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, मतलब दिए गए दोनों शून्यंकों का योग क्या होता है, किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है। ठीक है, मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। तो -b, अब देखें हम जो हम लिखे हैं बहुपद का व्यापक रूप, उसमें -b क्या है और a क्या है। ठीक है, तो देखते हैं b क्या है, वह दिए गए बहुपद में चर राशि x का क्या है, गुणांक है। ठीक है, और उसी प्रकार a को हम देखते हैं कि दिए गए बहुपद में चर राशि का उस चर राशि का जो जिसका घात क्या है, जिसका घात 2 है, उसका गुणांक है a। ठीक है, b क्या है, b दिए गए बहुपद में उस चर राशि का गुणांक है जिसका घात क्या है, 1 है। ठीक है, तो हम इसे किस प्रकार लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं -b इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, -x का गुणांक अपान x² का गुणांक। ठीक, यह हमारा क्या हो गया, पहला फार्मूला। ठीक है, अब हम देखेंगे दूसरे फार्मूले को। इसका इसे यहाँ पर लिख देते हैं, शून्य क्या क्या है, अल्फा और बीटा है। तो अब हम देखेंगे अल्फा इंटू बीटा, अर्थात दिए हुए दोनों शून्यकों का गुणनफल देखेंगे। ठीक है, तो दिए गए दोनों शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर होता है, तो वह होता है c/a के बराबर। ठीक है, c क्या है, c दिए गए बहुपद में अचर राशि है। ठीक है, और a क्या है, a तो अभी हम इसमें ही डिफाइन किए हैं कि वह x² का गुणांक है। ठीक है, तो इसे किस प्रकार लिख सकते हैं, इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि अचर राशि अपन x² का गुणांक। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, दूसरा फार्मूला हो गया। ठीक है, अब इसी दोनों फार्मूले से आने वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अगर प्रश्नावली में जो क्वेश्चन दिए गए हैं इसी से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसी द्विघात बहुपद के लिए हम अगर
हमसे क्वेश्चन किया गया कि किसी बहुपद का शून्य ज्ञात है और हमें उस बहुपद को प्राप्त करना है, तो उसे कैसे प्राप्त करेंगे उसके लिए हम फार्मूला को देखेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए अगर किसी बहुपद का शून्यक दिया हो या उनके बहुपद के उस बहुपद के शून्यकों के बीच संबंध दिया हो और हमें क्या बोले, हमें कहे कि हमें बहुपद को ज्ञात करना है, मतलब बहुपद का निर्माण करना है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे वो भी हम देखते हैं। तो मान लीजिए अगर हमें दिया गया है कि अल्फा और बीटा क्या है, किसी बहुपद के शून्यक हैं। ठीक है, ये क्या है, शून्यक है। ठीक, शून्यक कह सकते हैं या मूल कह सकते हैं या हल कह सकते हैं, जो भी कहें। ठीक है, और अल्फा और बीटा दिया गया। ठीक है, अब बोला गया हमसे हमसे कि इसी दोनों शून्यक की मदद से हमें बहुपद का निर्माण करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कैसे होगा निर्माण, ठीक है, उसी को देखते हैं। तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, हम सिंपलेस्ट फार्मूले को देखेंगे, क्योंकि किताबों में बहुत से फार्मूले दिए गए हैं, मतलब बहुत से नहीं, एक ही फार्मूला, उसका प्रारूप थोड़ा अलग है, लेकिन हम सबसे इजी रूप से देखेंगे कि फार्मूला क्या है। उसका फार्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस नहीं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, यह क्या है, यही हमारा वह फार्मूला है जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, किसी बहुपद का निर्माण करेंगे। कब निर्माण करेंगे, जब हमें उसके दोनों मूल ज्ञात हों, अर्थात दोनों शून्य ज्ञात हों। ठीक है, तभी हम, अगर दोनों शून्य ज्ञात होंगे तभी हम उस बहुपद का निर्माण कर पाएंगे। ठीक है, मतलब यह क्या फार्मूला क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या जो भी चर राशि हम लेते हैं वो यहाँ पर रखेंगे। तो मान लीजिए हमने चर राशि के रूप में एक्स लिया है, क्योंकि अधिकतर द्विघात बहुपद के रूप में हम एक्स को ही चर राशि लेते हैं या वाई को लेते हैं। तो यहाँ अगर वाई लेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू यहाँ पर भी वाई हो जाएगा, बस यही चेंज होगा उसमें। ठीक है, तो सिंपल बात यह है कि फार्मूला को हम कैसे देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब दिए गए दोनों शून्यकों का योग इंटू फिर एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा मतलब दिए गए दोनों शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, यह फार्मूला हो गया हमारा द्विघात बहुपद के निर्माण करने के लिए। ठीक है, हमने द्विघात बहुपद के लिए देख लिया, हालांकि हमारे कोर्स में द्विघात बहुपद पे ही आधारित प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन हम त्रिघात बहुपद के लिए, जानकारी के लिए, त्रिघात बहुपद के लिए भी शून्याङ्कों के बीच संबंध और उससे समीकरण कैसे बनाए जाएं देखेंगे। ठीक है, मतलब त्रिघात बहुपद कैसे बनाए जाएं ये हम देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो अब हमें क्या देखना है, त्रिघात बहुपद के लिए तो हम क्या देखेंगे, त्रिघात बहुपद के लिए शून्याङ्कों के बीच संबंध देखेंगे। ठीक है, त्रिघात बहुपद के लिए क्या होता है, त्रिघात बहुपद के लिए होता है, हम देखते हैं त्रिघात बहुपद के लिए। मान लीजिए कोई त्रिघात बहुपद दिया है, या हम जनरली देखते हैं, लिख लेते हैं कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है, जनरली ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है, मान लेते हैं यह क्या है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। ठीक है, अब इस त्रिघात बहुपद के लिए हम देखेंगे कि इसके शून्यकों का क्या संबंध है। ठीक है, मतलब शून्यकों के योग का मान क्या होता है, गुणनफल का मान क्या होता है, यह हम अलग अलग देखेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए इसके शून्यक दिए हों, शून्यक क्या क्या दिए हों, शून्यक दिए हों अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो क्या संबंध हो गए, तो संबंध हम स्थापित करते हैं। जो फार्मूला है, फार्मूला ये है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अर्थात तीनों शून्यकों का योग जो होता है वो माइनस बी अपान ए के बराबर होता है। ठीक है, ये होता है पहला संबंध, अर्थात माइनस बी अपान ए का मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर का गुणा
अपॉन यक्स क्यूब का गुणांक, यहाँ माइनस के साथ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फार्मूला। अब दूसरा फार्मूला हम देखेंगे, चलिए यहीं पे देखते हैं। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। ठीक है, तो ये क्या होता है, यह क्या दिया है, मतलब दिए गए शून्यकों का हम पेयर बना करके देखेंगे। ठीक है, शून्यकों का पेयर बना करके उसके गुणनफल का योग। ठीक है, दो दो का पेयर बना करके, तो यह किसके बराबर होता है, यह होता है c अपान a के बराबर। ठीक है, अर्थात क्या कर सकते हैं हम, दिए गए शून्यकों का हम पेयर बना लें और उनके गुणनफल का जो योग होगा वह किसके बराबर होगा, वह c अपान a के बराबर होगा। ठीक है, तो इस c और a को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। c क्या है, c है दिए गए बहुपद में यक्स का गुणांक, अर्थात यहां पर हम लिख सकते हैं यक्स का गुणांक अपॉन ए क्या है, ए यक्स क्यूब का गुणांक है। ठीक है, ये हो गया हमारा फार्मूला। अब हम देखेंगे, अब इसे हम मिटा देते हैं ऊपर वाले को। अब हम देखेंगे इनके गुणनफल को। ठीक है, मतलब दिए गए त्रिघात बहुपद में उसके शून्यकों का गुणनफल हम देखेंगे किस प्रकार डिफाइंड है। तो उनके शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, मतलब तीन शून्य दिए गए हैं, शून्यकों का गुणनफल क्या है, शून्यकों का गुणनफल है माइनस डी अपान ए। यह होता है इसका फार्मूला, मतलब दिए गए शून्यकों का गुणनफल जो होता है माइनस डी अपान ए के बराबर होता है। ठीक है, और इसे हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस डी अपान ए क्या है, माइनस ऑफ डी क्या है, अचर राशि अपान ए क्या है, एक्स क्यूब का गुणा। ठीक है, यह हमारा क्या है, यह दिए गए तीनों शून्यांकों के बीच संबंध है, और कौन सा संबंध है, गुणनफल का संबंध। ठीक है, तो हमने गुणांकों के बीच संबंध देख लिया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अगर किसी त्रिघात बहुपद के शून्य दिए गए हों तो हम त्रिघात बहुपद का निर्माण कैसे करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है कि अगर मान लीजिए कोई त्रिघात बहुपद दिया हुआ है। ठीक है, अगर त्रिघात बहुपद नहीं, उसके शून्यक दिए हुए, त्रिघात बहुपद के शून्यक दिए हैं, तो हम त्रिघात बहुपद का निर्माण कैसे करेंगे उसी का फार्मूला हम लोग देखेंगे। तो उसका फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला ये होता है कि अगर मान लीजिए अल्फा बीटा गामा तीन हमें शून्य दिए हुए हैं, तो ये फार्मूला कैसे हम इसका जनरेट करेंगे देखते हैं। सबसे पहले जनरली द्विघात बहुपद की तरह इसका भी फार्मूला डिफाइन किया गया है, यक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अर्थात क्या है, ये दिए गए तीनों शून्यकों का योगफल इंटू यक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू यक्स स्क्वायर, और फिर लास्ट में प्लस क्या है, लास्ट में हमारा अल्फा
इंटू बीटा इंटू गामा। अर्थात जो जो टर्म इसके पहले हम डिफाइन किए हैं, मतलब किसी बहुपद के शून्यांकों के बीच जो जो संबंध हम ज्ञात किए हैं उसी से हम क्या करेंगे, बहुपद का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो हमने देख लिया फार्मूला भी। ठीक है, फार्मूले में क्या क्या यूज हुआ है, बहुपद के शून्यांकों का योगफल, फिर उनके शून्यांकों के पेयर बना करके फिर उनका योगफल, और फिर शून्यांकों का गुणनफल। इसी का यूज करके हम क्या करेंगे, त्रिघात बहुपद का निर्माण करेंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल हमारे कोर्स में इसका क्वेश्चन नहीं दिया गया है, मतलब हमारे कोर्स में केवल इसको डिफाइन किया गया, बताया गया है बेसिकली नॉलेज के लिए। ठीक है, तो हमने देख लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अगले प्रश्नावली को। ठीक है, धन्यवाद।